मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं सिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों को जो माध्य हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। माध्य औसत जिसे हम लोग कहते हैं, माध्य कहिए या औसत कहिए, वो आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों निकालना बिल्कुल ही आसान तरीके से सीख जाएंगे, क्योंकि इतने मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं जिसे आप लोग देख के मेरे प्यारे तो दिल खुश हो जाएगा। देखिए कितने कितने मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसे आसान तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चनों को सीखेंगे और इसमें क्या कंसेप्ट होता है, क्या हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हम लोग कैसे डायरेक्टली मार सकते हैं इसके प्रश्नों को, वो भी सिखाऊंगा दोस्तों, यानी कि ट्रिक कह सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे, कहा गया है प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक। हमें 5 धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो वो तो हमें पता नहीं है दोस्तों जो क्या होता है नहीं होता। सबसे पहले माध्य के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है माध्य का। तो माध्य बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, योग बट्टे संख्या। डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। जितनी भी प्रेक्षण हो सारे प्रेक्षणों का योग कर देंगे और जितना भी संख्या हो उसको गिनती करके लिख के भाग दे देंगे, तो हम लोग का माध्य या औसत निकल के आ जाएगा। तो प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं प्लस का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5 मेरे प्यारे दोस्तों। अब इनका माध्य निकालना है, तो चलिए माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है मित्रों, अगर बोलेंगे तो प्रेक्षणों का योग, यानी 1 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब बटे प्रेक्षणों की संख्या, कितनी संख्या है तो 5। सिंपली जोड़ के भाग लगा दीजिए दोस्तों। तो जोड़ने पे 5 4 9 3 12 2 14 1 15। 15 में 5 से भाग लगाइएगा मेरे पास, तो 5 का 5 5 3 15, यानी कि 3 निकल के आ जाएगा इसका माध्य। ठीक है, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब अगर सोचे, हम बताए आप लोगों को ये इसका ट्रिक है, यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव में हो हमें फास्टली करना है तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जो इसका प्रतिरूप सभी का समान होना चाहिए। कोई भी संख्या तैयार है या मेरे प्यारे दोस्तों कहा जाए जो प्रथम 5 धातु पूर्णांक या इस प्रकार से कहा जाए, तो उसका प्रतिरूप समान हो। प्रतिरूप का मतलब हुआ जो इन दोनों के बीच जितना अंतर होगा वही अंतर इन दोनों के बीच में होगा, वही अंतर इन दोनों के बीच में होगा, वही अंतर इन दोनों के बीच में होगा। तो जब सबके अंतर बीच का समान हो दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें सभी के बीच का अंतर समान हो, तो एक्जैक्टली मिडिल नंबर जो होगा वो माध्य हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए एक्जैक्ट मिडिल नंबर, यहाँ पे ये 3 आ रहा है ना, यहाँ पे एक्जैक्टली बीच में 3 आ रहा है, तो यहाँ से इसका ये माध्य हो जाएगा 3। आशा करता हूँ जो आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी कैसे बनाएंगे वो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस 6 है, एक्स प्लस 8 है। सब में दो दो की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे भी सभी का प्रतिरूप समान आ रहा है, सब में 2 ही का वृद्धि हो रहा है दोस्तों। तो एक्जैक्टली मिडिल नंबर क्या है, यहाँ पे x प्लस का 4 ये मिडिल नंबर है, तो यही इसका माध्य हो जाएगा। ये आप निकाल के भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, तो सारे को जोड़ेंगे x, 1x 2x 3x 4x 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20। अब बट्टे कितनी संख्या है दोस्तों, 5 है, तो 5। अब यहाँ से 5 कॉमन करेंगे ऊपर में, तो x प्लस का 4 बच जाएगा बट्टे का 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से x प्लस का 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी निकाले दोस्तों, तो हमको x प्लस 4 ही आया, और इस तरह से हमने आपको बताया वहां से भी x प्लस 4 ही आया। तो हम लोग इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पे देखिए कहा गया प्रथम 7 प्राकृत संख्या। आप सभी प्राकृत संख्या को अच्छे से प्रॉपर वे में जानते होंगे। जैसे अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रहा दोस्तों, तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर क्या आ रहा है इसमें, आप लोग बोलेंगे सर 4 ये बीच में, तो 4 माध्य हो जाएगा। या आप लोग ऐसे भी निकाल के चेक कर सकते हैं, माध्य बराबर क्या होगा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 क्या हो जाएगा 28। अब बटे मेरे प्यारे दोस्तों 7, प्रेक्षणों की संख्या कुल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 ना, तो 7 चौके 28। तो यहाँ से भी माध्य इसका 4 निकल के आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग अगर एग्जाम में पूछे बनाने के लिए, तो आप लोग जोड़ते हुए मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से बनाइएगा, जैसे अभी फिर से बता देते हैं, ठीक है ना। एक बार ऐसे एग्जाम में पूछे आप लोगों को, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 अब बट्टे 7 ही होगा ना, 7 संख्या है, तो यहाँ से अभी जोड़ के कितना आया था 28 बट्टे का 7, 7 चौके 28। सब्जेक्टिव में पूछे तो इस तरह से बनाइएगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्टली देख लीजिएगा सभी के बीच का अंतर समान आ रहा है, सब में सेम की उतनी का ही उतना ही वृद्धि किया गया है, तो डायरेक्टली एग्जैक्टली मिडिल नंबर जो होगा वो माध्य हो जाएगा। या दोस्तों पहली संख्या या लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो भी निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसका माध्य निकालेंगे, तो इसमें देखिए 994 996 998 फिर 1002। यहाँ पे अब देखिए 94 के बाद 96 आया, 96 के बाद क्या आया 98, 98 के बाद 1002, 1002 1000, यानी कि यहाँ पे अगर इस 1000 को हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों, और इस 1002 को इधर लिख दे, तो फिर ये प्रतिरूप समान आ रहा है ना, आ रहा है, तो फिर एग्जैक्टली इसका जो हमें कहा गया माध्य, तो वो क्या हो जाएगा
98 निकल के आ जाएगा। अभी आपको समझाते भी हैं, देखिए कैसे। माध्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रैक्शनों का योग बटे फ्रैक्शनों की संख्या, यानी 994 प्लस 996 प्लस 998 प्लस 1002 प्लस 1000, और कितना संख्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5। अब दोस्तों इसको जोड़ना के लिए आप सभी को कठिनाइयां होती होगी, लेकिन मैं इसे आसान तरीके से आप लोगों को जोड़ना सिखा दूंगा। कैसे, आप बोलेंगे सर कैसे, इस देखिए इसका 2 इसको दे दीजिएगा, इसको दे दीजिएगा तो ये 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1000 बचेगा। तो देखिए 1000 1000 1000 कितना हो गया, 3000। अब मान लीजिए इसको भी 1000 मान लीजिए, तो ये 4000, इसको भी मान लीजिए 1000, 5000। तो ये 1000 तो था नहीं ना, ये कितना मेरे प्यारे दोस्तों कम था, तो 4 कम था, और ये कितना कम था, तो 6 कम था, यानी कि टोटल कितना कम था, 10 कम था। तो यानी कि 5000 में से 10 घटा लेंगे हम लोग, तो 4990 बचेगा। अब बट्टे में 5, तो यहाँ 5 से भाग दीजिए, 5 9 45, 4 5 9 45, 4 0 5 8 40, यानी कि 998 निकल के माध्य है। यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से माध्य को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं प्रॉपर वे में, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्टली इस तरह से बनाइए, और सब्जेक्टिव में पूछे तो फिर आपको निकाल के बनाना होगा इस तरह से। तो कैसा लग रहा है ये सेशन, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ से देखिए, इसमें कहा गया प्रथम 6 प्राकृत संख्या। तो अब यहाँ से देख सकते हैं प्रथम 6 प्राकृत संख्या क्या सब होगा, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें इसके मिडिल नंबर उनको खोजने में तकलीफ होती होगी, तो कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए दोस्तों, इधर भी 2 गया, इधर 2 गया। अब इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो मिडिल नंबर यहाँ पे होना, तो यहाँ पे क्या होगा, 3.5, यही ना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3.5 ही ना होगा, होगा ना। तो इसका माध्य 3.5 हो जाएगा। या दोस्तों इसकी फर्स्ट संख्या 1 प्लस लास्ट संख्या जो है 6, इसमें जोड़ के 2 से भाग लगाइए तो 7/2, यानी कि 3.5, इससे भी निकल के आ जाएगा। या मेरे प्यारे दोस्तों अगर माध्य निकालना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली जब पहुंचा जाए तो फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अब बट्टे का 6 जोड़िएगा दोस्तों, तो कितना निकल के आ जाएगा, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21/6, 3 से 3 दूना 6, 3 7 1 7/2, यानी कि 3.5। तो बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्तों इसके मेथड है बनाने का। आप कौन सा तरीका सीख पाते हैं, आप अपने माइंड में कौन सा मेथड रख पाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वो रख लेते हैं तो विश्वास मानिए फिर आप लोग ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सोल्व करेंगे। और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसे सीखना आप लोगों के लिए आवश्यक है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या कहा गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके एग्जैक्ट मिडिल में देखिए, इधर भी हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों 4 नंबर छांट लेते हैं, और इधर भी 4 नंबर छांटते हैं, तो ये 5 6 आ रहा है दोस्तों। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 5.5 ही ना आएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। या 1 प्लस का फर्स्ट संख्या प्लस का लास्ट संख्या बट्टे 2, यानी 11/2, यानी कि 5.5, इस तरह से बनाए। और अगर मेरे प्यारे तो सब्जेक्टिव में पूछे तो फिर इस तरह से बनाइएगा, माध्य बराबर इसको सारे को जोड़िएगा, जितना संख्या है 10 संख्या तो 10, और उसके बाद बना लीजिएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप सभी को समझने में। ये देखिए कहा गया 10 के सभी गुणनखंड। अब 10 का गुणनखंड का बात करें तो 10 में कौन कौन संख्या से भाग लगता है दोस्तों, 1 से लगता है, फिर अगर बात करेंगे तो 2 से लगता है, फिर अगर बात करेंगे 5 से लगता है, फिर 10 से लगता है। तो इनका माध्य अब यहाँ पे इसका अंतर सेम नहीं है दोस्तों, आप देखेंगे इसमें 1 वृद्धि, फिर 3 वृद्धि, फिर 5 वृद्धि, तो इसमें माध्य निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 बट्टे कितना संख्या 1 2 3 4। अब यहाँ से 15 2 17 1 18/4, तो 2 दूना 4 2 नमा 18, यानी कि 9/2, यानी कि 4.5 मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इसका भी माध्य निकालना है, तो यहाँ से देखिए ये भी आप लोग देख रहे होंगे, तो ये भी मेरे प्यारे दोस्तों नहीं है एक रंग, सब में कहीं पे प्लस हुआ है तो कहीं पे माइनस हुआ है, तो कोई बात नहीं, देखिए कैसे बनाएंगे। अब बट्टे कितना हो जाएगा, कितना संख्या है, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 7। अब जोड़िए दोस्तों यहाँ पे सारे को, तो देखिए 8 6 14 1 15 15 3 18 18 9 8 27 27 5 12 32 32 7 39 का 9 हासिल 3 4 5 5 2 7 1 8 1 9 1 10 1 11 119/7, 17 17 119 मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर 17 हो जाएगा।
आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे माध्य निकालने के बारे में, और अब ऐसे क्वेश्चनों को आप खुद से भी एग्जाम में कर पाएंगे। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्या आप सभी को माध्यिका के ऊपर भी वीडियो चाहिए, बहुलक के ऊपर भी वीडियो चाहिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। तो जरूर इस सेशन को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।